अचार, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? डिब्बे में ऊपर तक तैरता हुआ खूब सारा तेल, राइट? एक ऐसा नज़ारा जो हम सभी के जहन में बिल्कुल छपा हुआ है। लेकिन क्या सच में अचार को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए इतने सारे तेल की जरूरत होती है? या फिर ये बस एक पुरानी आदत है जिसे पीढ़ियों से बिना सवाल किए हम निभाते आ रहे हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और इसके पीछे के असली विज्ञान को समझने वाले हैं। कश्मीर जैसी ठंडी जगहों पर खाने को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, इस पर हमारी पिछली चर्चा से एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है। जब तापमान कम होता है तो चीजें आसानी से टिक जाती हैं, लेकिन सामान्य मौसम में क्या तेल सचमुच एक मजबूरी है, या फिर विज्ञान के पास हमारे लिए कोई और रास्ता भी है जो शायद हमारी सेहत के लिए थोड़ा ज्यादा बेहतर हो? तो चलिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इन 5 अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहला, तेल का असली काम। दूसरा, बिना तेल के 4 तरीके। तीसरा, नमक का विज्ञान यानी ऑस्मोसिस। चौथा, स्वाद बनाम शेल्फ लाइफ। और आखिर में, परंपरा और आज के विकल्प। नंबर 1, तेल का असली काम। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि एक पारंपरिक अचार के जार में तेल असल में क्या वैज्ञानिक भूमिका निभा रहा होता है। तो देखिए, तेल असल में एक प्रिजर्वेशन शील्ड का काम करता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो तेल बस एक मोटे कंबल की तरह है। ये एक फिजिकल बैरियर है जो अचार को बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ कर देता है। अब जब ऑक्सीजन अंदर जा ही नहीं पाएगी तो ऑक्सीडेशन रुक जाएगा और फंगस के पनपने का कोई चांस ही नहीं बचेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खाने को बचाने का यही इकलौता तरीका नहीं है। ये सिर्फ एक तरह का कंबल है और विज्ञान के पास ऐसे और भी कई कंबल मौजूद हैं। नंबर 2, बिना तेल के 4 तरीके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तेल के बिना हम खाने को सुरक्षित रखने की इन 4 अलग-अलग तकनीकों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 कमाल के तरीके हैं: सॉल्ट क्योरिंग, सिरका या एसिड से संरक्षण, फर्मेंटेशन और धूप में सुखाना। अब ये तरीके किसी गाढ़े तेल की परत पर निर्भर नहीं है। इसके बजाय ये खाने को सेफ रखने के लिए एकदम अलग तरह की केमिकल और फिजिकल प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं। आइए गहराई से समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। पहला तरीका है सॉल्ट क्योरिंग। यहाँ नमक का रोल बहुत ही मजेदार है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो नमक एक बहुत ही शातिर विलन की तरह काम करता है, जो बैक्टीरिया की कोशिकाओं से सीधे पानी चुरा लेता है। अब जाहिर है, जब बैक्टीरिया के अंदर पानी ही नहीं बचेगा तो वे सूखकर वहीं खत्म हो जाएंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। कच्चे आम का नमकीन अचार या हिमालयन पिंक सॉल्ट में रखी सब्जियां बिल्कुल इसी अचूक सिद्धांत पर काम करती हैं। दूसरा तरीका है सिरका या एसिड का इस्तेमाल। जब हम सिरका जैसी किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो अचार का पीएच लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है। इससे एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां खराब करने वाले बैक्टीरिया एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। दक्षिण भारत का मशहूर गोंगूरा अचार या फिर कश्मीरी शलगम का अचार इसी तकनीक की बेहतरीन मिसाल है। और हाँ, तेल न होने की वजह से ये कैलोरीज बचाने का भी एक बहुत ही शानदार विकल्प बन जाता है। अब तीसरे तरीके पर आते हैं, लैक्टो फर्मेंटेशन। ये सच में दिखाता है कि नेचर कैसे काम करती है। यहाँ कुछ अच्छे बैक्टीरिया, जिन्हें लैक्टोबैसिलस कहा जाता है, वे खुद ही लैक्टिक एसिड बनाने लगते हैं। मतलब फर्मेंटेशन की वजह से अचार खुद अपना डॉक्टर बन जाता है और अपना रक्षा कवच खुद तैयार कर लेता है। हमारी पारंपरिक कांजी और हिमालयी क्षेत्रों का मशहूर गुंडरुक इसकी एकदम परफेक्ट उदाहरण है, जो पूरी तरह से एक सेल्फ प्रिजर्विंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। और चौथा तरीका है धूप में सुखाना। ये तकनीक खाने से नमी को जड़ से खत्म कर देती है और जब इस सूखेपन को हल्दी, सौंठ और हींग जैसे प्राकृतिक एंटीमाइक्रोबियल मसालों के साथ मिलाया जाता है तो समझिए एक अदृश्य और बेहद मजबूत ढाल बन जाती है। राजस्थानी केर सांगरी का अचार इसी अचूक तरीके से सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ सूरज की तेज गर्मी और मसालों की ताकत मिलकर तेल की कमी को पूरी तरह ढक लेते हैं। नंबर 3, नमक का विज्ञान यानी ऑस्मोसिस। अब जो कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं वो स्कूल की केमिस्ट्री को सीधा हमारी रसोई के काउंटर पर लाकर खड़ा कर देता है। विज्ञान की भाषा में इसे वाटर एक्टिविटी या AW कहते हैं। होता क्या है कि जब वाटर एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो बैक्टीरिया और फंगस बड़ी आसानी से फलते फूलते हैं। लेकिन इसके उलट जब हम नमक या चीनी का इस्तेमाल करके नमी को बाहर खींच लेते हैं और वाटर एक्टिविटी को कम कर देते हैं तो बैक्टीरिया का जिंदा रहना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। यहाँ बात खाने में मौजूद कुल पानी की नहीं है, बल्कि उस पानी की है जो माइक्रोब्स को इस्तेमाल करने के लिए फ्री में मिल रहा है।
तो मुद्दे की बात ये है कि इस अदृश्य वाटर एक्टिविटी को कंट्रोल करना ही बिना तेल वाले अचारों का असली सीक्रेट है। और ध्यान दीजिए, जब वाटर एक्टिविटी गिरती है तो सिर्फ नमक ही नहीं बल्कि चीनी भी एक कमाल के प्रिजर्वेटिव का काम करने लगती है। जी हाँ, यही वजह है कि बिना तेल वाले नींबू या आम के मीठे अचार बिना किसी टेंशन के महीनों तक एकदम सुरक्षित रहते हैं। नंबर 4, स्वाद बनाम शेल्फ लाइफ। अब जाहिर सी बात है, जब हम अचार से तेल हटाते हैं तो चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। यहाँ एक तरह का ट्रेड ऑफ है, यानी हमें स्वाद के अनुभव और अचार के टिकने के समय के बीच एक बैलेंस बनाना होता है। अगर हम एक बिल्कुल ईमानदार तुलना करें तो एक तरफ वो तेल वाले अचार हैं जो एक बहुत ही रिच और कोटेड एहसास देते हैं और इनकी शेल्फ लाइफ महीनों से लेकर सालों तक की होती है। वहीं दूसरी तरफ बिना तेल वाले अचारों में आपको एक क्रिस्प, कच्चा और ज्यादा तीखा टेक्सचर मिलता है। भले ही ये कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक ही टिकते हैं, लेकिन जो लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सतर्क हैं या डायबिटिक डाइट फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये कम कैलोरी वाले विकल्प किसी वरदान से कम नहीं है। नंबर 5, परंपरा और आज के विकल्प। विज्ञान को तो हम समझ गए, लेकिन यहाँ इस बात का सम्मान करना बहुत जरूरी है कि ये ऐतिहासिक पाक कला के तरीके सिर्फ किसी के स्वाद की पसंद नहीं थे, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जरूरत के चलते ईजाद हुए के। जरा सोचिए, हमारी दादियों और नानियों ने अचार के डिब्बों में तेल की इतनी मोटी मोटी परतें किसी शौक या पुरानी आदत की वजह से नहीं डाली थीं। उनके जमाने में कोई आधुनिक रेफ्रिजरेटर तो होते नहीं थे, मौसम बदलते थे और लंबे समय तक खाने को खराब होने से बचाना अपने आप में एक बड़ा टास्क था। ऐसे में तेल की एक मोटी ढाल बनाना ही उनके लिए भोजन को पूरे साल तक सुरक्षित रखने का सबसे पक्का और भरोसेमंद तरीका था। लेकिन आज की बात और है। आज हमारे पास तकनीक है, फ्रिज है और सबसे अहम बात, हमारे पास विज्ञान की गहरी समझ है। और इसी विज्ञान की समझ के आधार पर तेल वाले और बिना तेल वाले तरीकों के बीच एक सही चुनाव कर पाना, यही तो असल मायनों में फूड लिटरेसी है। इसका मतलब अपनी पुरानी परंपराओं को आंख मूंद कर खारिज करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर आज के वक्त और सेहत के हिसाब से ढालना है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हम सबके सामने एक बड़ा और खुला सवाल है। आज हमारे अपने घरों की रसोइयों में किन तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है? क्या पुरानी आदतों से थोड़ा सा बाहर निकलकर तेल रहित संरक्षण के इस कमाल के विज्ञान के साथ प्रयोग करने का समय आ गया है? सोचने वाली बात है ना? सही जानकारी ही हमें सही चुनाव करने की आज़ादी देती है। शायद अगली बार जब किसी अचार का डिब्बा खुलेगा तो उसे और उसके पीछे के विज्ञान को देखने का हमारा नजरिया बिल्कुल बदल